हाँ, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं बेटा डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, जिसमें असर्टिव सेंटेंस पढ़ लिया, इंट्रागेटिव पढ़ लिया, इंपरेटिव पढ़ लिया। इस समय चल रहा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसके पहले वाले एपिसोड में हमने एक्सक्लामेटरी सेंटेंस स्टाइल नंबर 1 समझाया। अब आज हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस स्टाइल नंबर 2। अब आपको याद होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए हम लोग कितने पॉइंट पर ध्यान देते हैं? 4। रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब, कंजंक्शन, टेंस और पर्सन। गाना याद है ना? रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब और कंजंक्शन वाक्य को असर्टिव करके टेंस और पर्सन। यानी कि आज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस असर्टिव कैसे बनाया जाता है ये हम सीखेंगे। तो अगले एपिसोड में उसका इंडायरेक्ट बना देंगे। जैसे अभी आपको बताया था इंपरेटिव सेंटेंस का असर्टिव क्या होगा, वो तो हमने झट से बता दिया, आपको समझ में भी आ गया। लेकिन आज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को हम साधारण कैसे बनाएंगे यह सीखने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कहा गया व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल रेखा इज। यह पूरा का पूरा वाक्य एक्सक्लामेटरी। इंटरवल में हम समोसा खाते हैं, पिक्चर जब शुरू होती है बीच में इंटरवल पड़ता है ना, तो इंटरवल में समोसा खाते हैं, वाक्य को साधारण बनाते हैं। तो यह जो वाक्य है इसको हम साधारण कैसे बनाएंगे यह पहले सीखने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा बताओ बेटा अमित, बोलो साधारण वाक्य में सबसे पहले क्या लिखते हो? कर्ता ना बेटा, वेरी गुड। तो बताइए पहले पता करो इस वाक्य में कर्ता कहाँ है? व्हाट ए करता है? नहीं। ब्यूटीफुल करता है? नहीं। गर्ल करता है? नहीं। कर्ता क्या है? देखा। तो सबसे पहला कर्ता लिखा। अच्छा बताओ बेटा साधारण वाक्य में कर्ता की तुरंत बाद क्या लिखते हो? क्रिया। इस वाक्य में क्रिया नाम की चीज क्या है? इज। 2 काम हो गया। नंबर 3 पर आ जाएंगे वाक्य के शुरू में। वाक्य के शुरू में मिलेगा व्हाट ए अथवा हाउ। ठीक है, इस व्हाट ए अथवा हाउ को हम वेरी में बदलेंगे, वेरी मच बदलेंगे, अथवा ग्रेट बदलेंगे। अब लड़के ने कहा गुरु जी व्हाट ए को वेरी में, हाउ को वेरी मच में। हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं लिखा है। व्हाट ए अथवा हाउ वेरी में बदलेगा, वेरी मच बदलेगा और ग्रेट बदलेगा। अब प्रश्न यह किया लड़के ने, गुरु जी कब वेरी में बदलेंगे, कब वेरी मच बदलेंगे और कब ग्रेट बदलेंगे? गुरु जी ने कहा भाव के अनुसार लगा देना। अरे भाव क्या होता है? कोई नियम कानून होगा, उसको समझाइए। तो जानना चाहोगे ना बेटा? तो वेरी के आगे ऐसे लाइन खींच दो, वेरी मच के आगे लाइन खींच दो, ग्रेट के आगे लाइन खींच दो। वेरी के आगे उड़ा प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनती मालूम ना? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, पीछे पढ़ा चुके। वर्ब जब पढ़ा रहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, अथवा नीचे उड़ा पॉजिटिव डिग्री। अच्छा बताओ बेटा गुड, बेटर, बेस्ट में पॉजिटिव डिग्री क्या है? गुड। समझने के लिए यहां पर गुड लिख लेते हैं, समझने के लिए बस गुड। वेरी मच क्यों आगे लिखो बेटा? पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है बेटा? वर्ब की तीसरी अवस्था का नाम पास्ट पार्टिसिपल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अथवा नीचे कंपैरेटिव डिग्री। अच्छा बताओ बेटा गुड, बेटर, बेस्ट में कंपैरेटिव डिग्री क्या है? बेटर। तो यहां बेटर समझने के लिए लिया बेटर। ग्रेट के आगे सम्मानित पद, सम्मानित पद। पद माने होता है बेटा नाउन, अथवा अपमानित पद। पद माने क्या होता है? नाउन। अब इधर देखो, ये इतना नोट कर लिया।
अब बन जाएगा व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल रेखा इज, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल रेखा इज। तो सबसे पहले कर्ता लिखा, नंबर 2 पर क्रिया, नंबर 3 पर वाक्य के शुरू में, वाक्य के शुरू में आया व्हाट ए अथवा हाउ। अब देखना है व्हाट ए अथवा हाउ के बाद इनमें से कोई पोजीशन है तो इनकी जगह यह हो जाएगा। कैसे समझो, व्हाट ए के ठीक बाद क्या लिखा है, देखो इधर ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल कौन सी डिग्री है बेटा, पॉजिटिव डिग्री। तो देखो यहां कहीं पॉजिटिव लिखी है लिखी। तो व्हाट ए अथवा हाउ के बाद यहां पर पॉजिटिव डिग्री आवे या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आवे तो यह व्हाट ए और हाउ बदलेगा किसमें, वेरी में। तो व्हाट ए बदल गया किसमें बेटा, वेरी में। अब जो भाग बचा लिख दो, बचा क्या, ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल। लेकिन अभी वाक्य सही नहीं हुआ बेटा। क्यों नहीं सही हुआ, यह गर्ल जो है यह कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता ही है, पीछे पढ़ा चुके। तो कॉमन नाउन है तो यहां बेरी के पहले आपको ए लगाना पड़ेगा। अब वाक्य सही हुआ, रेखा इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। यहां पर ए क्यों आया, यह ए आया है गर्ल के लिए, क्योंकि नाउन कौन है, गर्ल है, और गर्ल क्या है, कॉमन नाउन है, इसलिए आर्टिकल यहां लगाना पड़ेगा। हाउ वाले में चूंकि ए आएगा नहीं तो ए लगाने की कोई जरूरत नहीं। समझ में, ऐसा व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल रेखा इज, तो क्या बनाओगे, रेखा इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, साधारण। ठीक है, पक्का मिटा दें। जैसे कहा बेटा व्हाट ए फुलिश वर्क आई हैव डन, यह वाक्य है। इस वाक्य को साधारण बनाने के लिए हमको कितने काम करने हैं, 4। बताइए बेटा, इस वाक्य साधारण वाक्य में सबसे पहले क्या करता, व्हाट ए करता है, फुलिश करता है, वर्क करता है, करता क्या है, आई। तो सबसे पहले करता लिखा आई, फिर क्रिया बोलो क्या लगाएं, हैव डन। अब वाक्य के शुरू में आ जाओ, व्हाट ए मिला, व्हाट ए के ठीक बाद क्या है, फुलिश, कौन सी डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। तो व्हाट ए बदल जाएगा किसमें, वेरी में, पॉजिटिव है ना, तो वेरी फुलिश वर्क। अब यहां वेरी पहले क्या लगाना पड़ेगा, एक, क्योंकि आगे लगा है कॉमन नाउन। तो आई हैव डन ए वेरी फुलिश वर्क। आ गया समझ से कहा व्हाट ए चार्मिंग सीनरी वी सा स्टडे, यह वाक्य है। बताइए सबसे पहले इस वाक्य में करता क्या है, वी। वी को सबसे पहले लिखा, फिर क्रिया बोलो, वी सा, वी सा। नंबर 3 पर आ जाएंगे वाक्य के शुरू में, वाक्य के शुरू में व्हाट ए बेटा, व्हाट ए के बाद ये क्या लगी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो व्हाट ए बदलेगा किसमें, वेरी में। वी सा वेरी चार्मिंग सीनरी स्टडे ना। लेकिन अब चूंकि सीनरी लगा है, कॉमन नाउन है, तो यहां क्या लगाना पड़ेगा, ए। वी सा वेरी चार्मिंग सीनरी स्टडे। कोई कठिन है क्या, जैसे कहा What an interesting story
आई हैव हर्ड। यह वाक्य बोलो। सबसे पहले क्या लिखेंगे? करता। बोलो आई, फिर बोलो हैव हर्ड ए वेरी चार्मिंग, वेरी इंटरेस्टिंग है ना, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। लास्ट में फुल स्टॉप, साधारण बन गया। तो इस्लाम ट्री को साधारण कैसे बनाओगे? समझ आ गया? मिटा दें। ऐसे कहा बेटा, हाउ वाले में ए नहीं लगेगा। से कहा बेटा, हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज। यह वाक्य बताइए, इसमें करता क्या? द रेन। द रेन। नंबर 2 पर क्रिया क्या लगा? इज। नंबर 3 पर वाक्य के शुरू में हाउ की ठीक बात क्या है? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल कौन सी डिग्री? पासिव, इसलिए व्हाट हाउ बदलेगा किसमें? वेरी में। द रेन इज वेरी, जो बच्चा लिख दो, ब्यूटीफुल, लास्ट में फुल स्टॉप। द रेन इज वेरी ब्यूटीफुल। इसे कहा बेटा, हाउ डीप द यमुना इज। यह वाक्य है। बताइए सबसे पहले क्या लिखें? करता। करता क्या? द यमुना। नंबर 2 पर क्रिया लगाया इज। नंबर 3 पर वाक्य के शुरू में हाउ। हाउ की ठीक बात क्या लिखा है? डीप। डीप कौन सी डिग्री? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव डिग्री है तो हाउ किसने लगा? वेरी में। द यमुना इज वेरी डीप। बन गया। कोई कठिन है क्या? बहुत सरल बेटा, साधारण बनाना। ऐसे कहा बेटा, हाउ चार्मिंग द सीनरी इज। समझ मार। बोलो क्या बने बेटा? करता क्या है? द सीनरी। एक काम हो गया। नंबर 2 पर क्रिया लगाया इज। नंबर 3 पर वाक्य के शुरू में हाउ की ठीक बात प्रेजेंट पार्टिसिपल लगी है, क्या हो जाएगा बेटे? द सीनरी इज वेरी चार्मिंग। बन गया बेटा। कोई कठिन है क्या? आ रहा है सर ना? जैसे कहा बेटा, हाउ इंटरेस्टिंग द रामायण इज। बताइए करता क्या? द रामायण। नंबर 2 पर क्रिया। नंबर 3 पर वाक्य के शुरू में आगे लगी है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल मैंने वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में नहीं, तो हाउ को किसमें लोगे? वेरी में। द रामायण इज वेरी इंटरेस्टिंग। बन गया बेटा। कोई कठिन है? वेरी वाला समझ आ गया? अब देखो, इसे कहा बेटा, व्हाट ए फाइटर बॉय रवि हैज बीन। यह वाक्य है। व्हाट ए फाइटर बॉय रवि हैज बीन। सबसे पहले वाक्य में पता करो करता कौन है? रवि। तो रवि आ गया शुरू में। साधारण वाक्य में सबसे पहले करता। नंबर 2 पर क्रिया नाम की चीज क्या बेटा? हैज बीन। 2 काम हो गया। नंबर 3 वाक्य के शुरू में व्हाट ए के बाद क्या लिखा बेटा? फैक्टर। कौन सी डिग्री? कंपैरेटिव। तो व्हाट ए अथवा हाउ के बाद अगर यहां पर कंपैरेटिव डिग्री आवे या वर्ब की कंपैरेटिव डिग्री आवे या पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म आवे, तो यह व्हाट और हाउ बदलेगा किसमें? वेरी मच में। तो रवि हैज बीन ए, व्हाट वाले में लगेगा ना, ए वेरी मच फाइटर बॉय। बॉय के लिए लगाना पड़ेगा। रवि हैज बीन ए
वेरी मच फैटर बॉय। जैसे कहा बेटा व्हाट ए टॉलर हीरो अमित इज। यह वाक्य है व्हाट ए टॉलर हीरो अमित इज। बोलो क्या लगाओगे? अमित इज। व्हाट ए के बाद कंपेरेटिव आया तो किसमें लोगे? व्हाट ए को किसमें लोगे? वेरी मच में। अमित इज वेरी मच। मच लगना जरूरी है, वेरी लगाओ चाहे ना लगाओ। अमित इज वेरी मच टॉलर हीरो। अब चूंकि हीरो कॉमन नाउन है इसलिए वेरी पहले क्या लगाना पड़ेगा? ए। अमित इज ए वेरी मच टॉलर हीरो। नहीं समझ? जैसे कहा बेटा हाउ डिसअपॉइंटेड द मैनेजर हैज बीन। यह वाक्य है हाउ डिसअपॉइंटेड द मैनेजर हैज बीन। सबसे पहले कर्ता द मैनेजर, नंबर 2 पर क्रिया बोलो हैज बीन, नंबर 3 पर वाक्य के शुरू में हाउ। हाउ के ठीक बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट वर्ष होगी तो यह हाउ बदलेगा किसमें? वेरी मच में। द मैनेजर हैज बीन वेरी मच डिसअपॉइंटेड। समझ में आ गया? वर्ड सबसे पहले कर्ता, नंबर 2 पर क्रिया, नंबर 3 पर वाक्य के शुरू में, हाउ के ठीक बाद देखा क्या लिखा है? वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल, इसलिए हाउ बदलेगा किसमें? वेरी मच में, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कहा बेटा हाउ डिस्ट्रेस्ड माई मदर हैज बीन। यह वाक्य बेटा तो सबसे पहले कर्ता बोलो क्या लिखें? माई मदर बोलो हैज बीन, वाक्य शुरू में, आगे थर्ड फॉर्म है तो हाउ बदलेगा किसमें? वेरी मच में। माई मदर हैज बीन वेरी मच डिस्ट्रेस्ड। साधारण बना समझा? 4 काम करना है। सबसे पहले माई मदर कर्ता लिया, नंबर 2 पर क्रिया हैज बीन, नंबर 3 पर वाक्य के शुरू में हाउ के ठीक बाद पास्ट पार्टिसिपल वाली वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो यह हाउ बदल गया वेरी मच में। चौथा जो भाग बचा लीजिए, कोई कठिन है क्या? इसे कहा बेटा व्हाट ए किंग अकबर वाज। यह वाक्य बेटा व्हाट ए किंग अकबर वाज। बताइए इस वाक्य में करता क्या है? अकबर। नंबर 2 पर क्रिया लगाया क्या? वाज। नंबर 3 पर वाक्य के शुरू में क्या मिला? व्हाट ए। आगे लगा है किंग। किंग नाउन है बेटा, किंग एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं है तो किंग नाउन है तो इसकी डिग्री चलेगी क्या? कि किंग, किंगर, किंगेस्ट नहीं ना। इसका मतलब किंग नाउन है, इसकी डिग्री नहीं चलेगी। नाउन का मतलब सम्मानित पद या अपमानित पद, तो व्हाट ए बदलेगा किसमें? ग्रेट में। अकबर वाज ए ग्रेट किंग। ए क्यों लगा? क्योंकि कॉमन नाउन लगा इसलिए आर्टिकल लगाना जरूरी है। तो अकबर वाज ए ग्रेट किंग। व्हाट वाला है ना पक्का? जैसे कहा बेटा व्हाट ए फूल आई एम। यह वाक्य सबसे पहले कर्ता बताओ क्या लगा? आई। नंबर 2 पर क्रिया क्या लगा? एम। नंबर 3 पर वाक्य के शुरू में व्हाट ए, आगे फूल लिखा है। फूल क्या है? कॉमन नाउन है तो व्हाट ए बदलेगा किसमें? आई एम ग्रेट।
फूल, चूंकि फूल कॉमन नाउन है इसलिए यहां आर्टिकल ए लगेगी व्हाट वाले में, ठीक है। आई एम ए ग्रेटफुल, कोई कठिन है क्या, बना लोगे पक्का, गुड। एक पॉइंट और बता दे बेटा, पाठक स्टाइल जो नियम है उसको लिख लो बेटा, लिखना है एक्सक्लामेटरी वाक्य में यदि कर्ता और क्रिया न हो, एक्सक्लामेटरी वाक्य में यदि कर्ता और क्रिया न हो तो उसे साधारण बनाने के लिए, अपनी तरफ से इट इज लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं? इट इज। फिर से, एक्सक्लामेटरी वाक्य में यदि कर्ता और क्रिया न हो तो उसे साधारण बनाने के लिए अपनी तरफ से इट इज लगा लेते हैं। इसलिए क्या बेटा, व्हाट ए डे, ऐसे छोटा सा वाक्य लिखा है, व्हाट ए डे, व्हाट ए डे इसे बोला जाएगा, एक्सक्लामेटरी है तो इस वाक्य में कर्ता क्रिया है क्या, नहीं है, तो अपनी तरफ से क्या लगा लो, इट इज। अब व्हाट ए के ठीक बात क्या लिखा है, नाउन, तो यह नाउन लिखा है तो व्हाट ए किसमें बदल जाएगा, ग्रेट में, इट इज ए ग्रेट डे। अभी सही है क्या, गलत है बेटा, क्योंकि यह कॉमन नाउन लगा है इसलिए लगाना पड़ेगा क्या, इट इज ए ग्रेट डे। जिसे कहा बेटा व्हाट ए मदर, क्या लिखा बेटा, व्हाट ए मदर। बताइए व्हाट ए मदर क्या माँ है, बताइए इस वाक्य में कर्ता क्रिया है, नहीं है, तो अपनी तरफ से आपको लगाना पड़ेगा इट इज, और व्हाट किस में जाएगा, नाउन है आगे तो ग्रेट हो जाएगा, इट इज ए ग्रेट मदर। पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो एक्सक्लामेटरी वाक्य को हम लोग साधारण कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैथ होगा ना, यहां साधारण बनाना पड़ेगा, तो रटना नहीं है, उसको समझना है कि वह क्यों कैसे चेंज होता है, वही समझा दिया। रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब कंजंक्शन वाक्य को असर्टिव करना पड़ता है ना, तो जो एक्सक्लामेटरी वाक्य है उसे हम जब असर्टिव बनाना जानेंगे तभी तो इनडायरेक्ट बना पाएंगे ना, पक्का। तो उसको हमने आज सीखा कि एक्सक्लामेटरी वाक्य को हम लोग साधारण कैसे बनाएंगे। बाकी अगले एपिसोड में इसी का इनडायरेक्ट हम बताएंगे। ओके।